गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन। हम कॉस्ट अकाउंटिंग का आज एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं, सामग्री नियंत्रण। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग में पूरा कॉस्ट को कंट्रोल करने की टेक्निक्स देखेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है 3 फैक्टर्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट जिसे कहते हैं। वो होता है मटीरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेज। तो आज हम मटेरियल की कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, मटेरियल कंट्रोल क्या है, इसके बारे में हम शुरुआत करेंगे। तो मटेरियल कंट्रोल जो है, सबसे पहले इसका ले लेते हैं कि मटेरियल कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है। मटेरियल कंट्रोल के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम क्लियर कहते हैं कि मटेरियल कंट्रोल इज अ सिस्टम विच इंश्योर्स, क्या पक्का करता है इसके द्वारा, कि दैट राइट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज़ अवेलेबल इन द राइट टाइम, राइट एट राइट प्लेस विद द राइट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमें मटेरियल कंट्रोल के द्वारा हम एक ऐसा सिस्टमेटिक कंट्रोल हमारे परचेज पे, हमारे स्टोर्स पे और हमारे मटेरियल के यूजेस पे करते हैं कि हमारी मटेरियल की लागत सबसे कम हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें राइट क्वालिटी का मटेरियल और राइट क्वांटिटी में परचेज़ करना पड़ेगा। जब ज़रूरत है तब हमें परचेज़ करना पड़ेगा, और जब कहाँ से खरीद सकते हैं, कब ज़रूरत है, कितना रुपया खर्च करेगा, वो राइट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो मटेरियल कंट्रोल में हम मटेरियल से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ WH वर्ड्स हैं, उनका आंसर लेते हैं। सबसे पहला है कि व्हाट टू बी परचेज, क्या खरीदना चाहिए। व्हाट का आंसर हमें मिलेगा कि क्या खरीदना चाहिए, किसकी ज़रूरत है, ज़रूरत ही नहीं है और आपने खरीद के रख लिया है। तो सबसे पहले क्या खरीदना है, फिर कब ज़रूरत है, तब क्या कब आपको ज़रूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग आपको ख़रीदना है। तीसरा आंसर हमें मिलेगा फ्रॉम वेयर, यानी कहाँ से हमें मटेरियल ख़रीदना चाहिए ताकि हमारी लागत और कम से कम आए और क्वालिटी हमारी मेंटेन रह सके। कितना खरीदना चाहिए, बहुत ज़्यादा खरीद के रख दिया तो पैसा ब्लॉक होगा और वेस्टेज भी ज़्यादा होगा, पर अगर आपने बिल्कुल कम खरीदा तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो हो सकता है कि आपका मटेरियल अवेलेबल नहीं हो और आपको अपना प्रोडक्शन में इंटरप्शन करना पड़े। तो कितना खरीदना है और किस रेट पर खरीदना है, इन सब का आंसर हमें मटेरियल कंट्रोल के थ्रू मिल जाता है। तो इस तरह से मटेरियल कंट्रोल में हम सामग्री को प्राप्त करने, सामग्री का संग्रहण करने और सामग्री को प्रयोग में लाने के लिए सुव्यवस्थित हमारी बिल्कुल सिस्टमैटिक कंट्रोल एक टेक्निक, पूरा प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं ताकि हमें उत्पादन के लिए सही समय पे सामग्री मिले और साथ ही सामग्री के स्टोरेज में हमारा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो जाए। तो इस तरह से चाहे मटेरियल का परचेज़ करना हो, चाहे मटेरियल की रिसीव करना हो, मटेरियल का स्टॉक चेकिंग करना हो, उसका स्टोरेज करना हो, उसका स्टोर में से प्रोडक्शन पे इशू करना हो, मटेरियल की अकाउंटिंग किस तरह से करेंगे और उसका ऑडिट कैसा करेंगे, ये सारा का सारा हमारा मटेरियल कंट्रोल में आ जाता है। तो मटेरियल कंट्रोल में जब प्रैक्टिकली करने जाएंगे तो 2 तरह के एस्पेक्ट हमारे पास होंगे। पहला एस्पेक्ट होगा मटेरियल का लेखा करने से रिलेटेड, जिसे कहा जाएगा अकाउंटिंग एस्पेक्ट, और दूसरा होगा कि प्रैक्टिकली इसे यूज़ कैसे करेंगे, यानी ऑपरेशनल एस्पेक्ट। तो जो अकाउंटिंग एस्पेक्ट है, इस अकाउंटिंग एस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, हमारी जो डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं, मटेरियल को जो हम खरीद रहे हैं, या जो प्रोडक्शन बजट हमारा जो सेल्स बजट है उसके अकॉर्डिंग वहाँ से हमें पता लगेगा, सेल्स बजट से हमें पता लगेगा कि हमें कितना बेचना है, उसके अकॉर्डिंग हमें बनाना कितना चाहिए। तो वो सारी की सारी चीज़ें हमें वहाँ से पता लगने के बाद हम इसके परचेज़ के पार्ट पर जाएंगे और फिर उसके बाद प्रोडक्शन के ऑपरेशन से रिलेटेड हम बात लेंगे। तो पहला एस्पेक्ट हो गया हमारा अकाउंटिंग का एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट हो जाता है हमारा ऑपरेशनल एस्पेक्ट। इस ऑपरेशन एस्पेक्ट में हम ये देखेंगे कि आपका जो मटेरियल की सप्लाई है उसका मेंटेनेंस इस तरह से रहे कि मटेरियल जब भी ज़रूरत है तब प्रोडक्शन के लिए हमारे पास अवेलेबल हो, और दूसरी बात ये है कि वो बिना यूज़ का पड़ा भी नहीं रहे, उसमें अननेसेसरी बहुत ज़्यादा हमारा इन्वेंट्री नहीं रहे, क्योंकि ज़्यादा इन्वेंट्री रखेंगे तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको रखना पड़ेगा, प्लस उसकी स्टोरेज की लागतें भी लगती हैं। तो ये ऑपरेशनल एस्पेक्ट भी आपको कवर करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब हम मटेरियल कंट्रोल को देखेंगे, मटेरियल का कंट्रोल करने जाएंगे, तो मटेरियल कंट्रोल के कुछ उद्देश्य होंगे जिसे हम ऑब्जेक्टिव्स या ऑब्जेक्ट्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल होंगे। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि हम चाहेंगे कि हमारा अनइंटरप्शन
हो किसमें, प्रोडक्शन में, यानी अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन हो, हमारा प्रोडक्शन रुके नहीं, मटेरियल की जब ज़रूरत है हमारे पास पर्याप्त रूप में मटेरियल अवेलेबल है, ताकि जिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ज़रूरत है, अगर आप सपोज कीजिए 2-3 चीज़ बना रहे हैं, आप एक्स प्रोडक्ट, वाई प्रोडक्ट, जेड प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो एक्स का प्रोडक्शन के लिए जैसे ही रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो आपके स्टोर से आप उसको प्रोवाइड कर सकें, उसको वेट नहीं करना पड़े, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी। तो हमें हमारी अबाधित प्रोडक्शन होना चाहिए हमारे मटेरियल कंट्रोल में। हमें ये नहीं करना है कि जब ज़रूरत है तब मंगाने लगे तो वो 2 घंटे या 5 घंटे या 1 दिन इंतज़ार करना पड़ रहा है, ये हमें इंतज़ार ख़त्म करना पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्शन जो है वो निर्बाध रूप से चलता रहे। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि टू इंश्योर रिक्विजाइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एट राइट टाइम, हम ये कह सकते हैं कि हमें आवश्यक वस्तुओं का क्रय करना है। 2 पॉइंट अलग अलग भी बना सकते हैं कि आवश्यक वस्तुओं का क्रय करना है और सही मूल्य पर भी आपको क्रय करना है, सही समय पर भी आपको क्रय करना है, राइट। इस पॉइंट को, बी पॉइंट को आप 3 टुकड़ों में बना सकते हैं कि हमें आवश्यक वस्तुओं का क्रय करना है, जितना ज़रूरत है केवल उतना ही आप कीजिए, जो आवश्यक सामग्री है उसी को क्रय कीजिए। फिर उसके बाद सामग्री का क्रय करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूनतम मूल्य पर हम खरीदने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम पता करेंगे कि हम लोगों से टेंडर्स मंगाएं, फिर उनका एनालिटिकल स्टडी करेंगे, उनका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, और जो हमारे लिए फेवरेबल प्राइस होगी, जिसमें क्वालिटी मेंटेन रहे लेकिन हमारे लिए अनुकूलतम मूल्य हो, उस पर हम उस मटेरियल को परचेज करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। इसके 3 पॉइंट बिखेर कर बनाने, चाहे ज़्यादा पॉइंट लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा टू मिनिमाइज कॉस्ट एज वेल एज वेस्टेज, यानी हम अपनी लागत को तो कम करना चाहेंगे सही, इसके अलावा जो अननेसेसरी कई बार वेस्टेज हो जाता है, ज़रूरत है 2 की और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने मांग ली 4, अब वहाँ बड़ा बड़ा वेस्ट हो रहा, आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया, तो आपको उसके चोरी, उसके क्षय, उसका जो गबन हो जाता है, उन सभी तरह की सामग्री के जो ऐसे लॉसेज हो जाते हैं, उन सभी हानियों को हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो हम मटेरियल के रिसीव से लेके उसको इशू का पूरा एक प्रोसेस हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से हम हर स्टेज पे चेक करेंगे कहीं कहीं कोई वेस्टेज तो नहीं हो रहा है, तो उस वेस्टेज को कंट्रोल करने की हम कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है टू ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। डेफिनेटली हम अपनी जो कार्यशील पूंजी होती है, जो वर्किंग कैपिटल होती है, उसका पूरा यूज़ करना चाहेंगे। हम बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज भी मनी का नहीं करेंगे कि हमने सस्ता मिल रहा है ज़्यादा खरीद के रख लिया लेकिन ज़रूरत 3 साल तक ही ख़त्म नहीं होगा, तो ऐसे में हमारा मनी भी इसमें ब्लॉक इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट हम ले सकते हैं कि मटेरियल कंट्रोल में हम जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे उनके लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स करेंगे। हम मटीरियल से रिलेटेड जितने भी हमारे जो डिपार्टमेंट्स है, चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट है, रिसीविंग डिपार्टमेंट, स्टोर्स डिपार्टमेंट बनाएंगे, तो उन सारे डिपार्टमेंटल हेड्स की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, तो उनका हम उनकी खुद की उत्तरदायित्व का हम निर्धारण करेंगे और अल्टीमेटली हमें मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत सारी सूचनाएं देनी पड़ती है। तो उन सूचनाओं को हम कलेक्ट तभी कर पाएंगे जब मटेरियल कंट्रोल का पूरा का पूरा प्रोसीजर या उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करके हम उसका पूरा प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो मटेरियल कंट्रोल की जो ऑब्जेक्टिव्स है उसमें हम ये चाहते हैं कि हम आवश्यक वस्तुओं को खरीदें, हम सही मूल्य पर खरीद करें, हम उसका स्टोरेज भी प्रॉपर तरीके से करें, हमारे स्टोरेज में बहुत ज़्यादा स्थान या बहुत ज़्यादा पूंजी इस तरह से नहीं वेस्ट हो जाए। तो ये सारे के सारी संतुलित भंडारण या ऑप्टिमम स्टोरेज हम इस तरह से करें, हम चोरी पर, उसके क्षय पर, उसके गबन पर नियंत्रण करें, और हम स्टोर में से जब इशू करें तो इशू करते समय भी हमें प्रोडक्शन में कोई इंटरप्शन नहीं है, हमारा नियमित निर्गमन हमारा होता रहे, जिसको ज़रूरत है वो प्रॉपर पेपर वर्क कंप्लीट होने के बाद, फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होने के बाद इस तरह से पूरा हो जाए कि इशूइंग डिपार्टमेंट और जो रिसीविंग डिपार्टमेंट है वो अपने पेपर्स को कंप्लीट रखे। और हमारी, मैं पहले कह चुकी हूँ कि अल्टीमेटली हम ये चाहते हैं कि हमारी पूंजी का सर्वोत्तम उपयोग हम करें ताकि हम अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सही माल सही मूल्य पर, सही मात्रा में, सही समय पर, सही विक्रेता से सही तरीके से खरीद कर उसका प्रॉपर स्टोरेज करना और उसका प्रॉपर इशू करना प्रोडक्शन के लिए, यही ओवरऑल सामग्री के नियंत्रण के उद्देश्य हो सकते हैं। तो इस तरह से हम बेसिकली यहाँ पहले वाले लेक्चर में हम मीनिंग ऑफ मटेरियल कंट्रोल ले रहे हैं और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उसके साथ हमने देखा कि इसका अकाउंटिंग एस्पेक्ट एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट क्या है। थैंक यू सो मच।